हेलो डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास है यार न्यूमेरिकल की क्लास। मतलब आज की क्लास में यार हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 के। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और चैप्टर नंबर 2 में हम कोलरास नियम और उसके अनुप्रयोग जो है ना कर चुके हैं। और भाई यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है करना, अभी के अभी करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बाद में अगर हम करेंगे तो आप इन चीजों को भूल जाओगे, तो अभी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल अगर हमें करना है तो बेटा हमें फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है, फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ती है। तो कुछ फॉर्मूलेस हम देखो सीख लेते हैं जो हमने थ्योरी में पढ़ लिया है, उनको एक साथ लेकर आए हैं। पहले हम थोड़ा फॉर्मूले पे चर्चा कर लेंगे और फिर हम भाई न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। देखो हमने बेटा पढ़ा था प्रतिरोध। क्या पढ़ा था बेटा हमने? प्रतिरोध। और प्रतिरोध को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। और ये R इज इक्वल टू होता है 1/C। ये हमने पढ़ के रखा है भाई। ये सारी चीजें जो बोर्ड पर लिखी हुई सारा कुछ पढ़ के रखा है, एक बार हम रिवाइज ही कर रहे हैं। ठीक है, तो R इज इक्वल टू पढ़ा था 1/C। ठीक है, तो अगर हम C की वैल्यू निकालें, C इधर जाएगा, R इधर आएगा, मतलब C बराबर हो जाएगा 1/R। ठीक है, ये यहाँ से दो फार्मूले बन रहे हैं। R इज इक्वल टू 1/C और C का निकालेंगे तो C इज इक्वल टू 1/R। क्लियर है? ठीक है, हमने ओम का नियम देखा था बेटा। ओम का नियम क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। अगर मैं I की वैल्यू निकालूं तो R कहाँ चला जाएगा बटे में, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R। हमने बेटा विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा था जिसको हम रो से व्यक्त करते हैं। किससे? रो से। तो रो इज इक्वल टू क्या होता है? RA/L होता है। ठीक है, या फिर जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो विशिष्ट चालकता का उल्टा होता है। तो ये रो इज इक्वल टू 1/K। ये विशिष्ट चालकता का क्या हो गया बेटा? उल्टा हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से K का फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो K को रो की जगह लाऊंगा, रो को K की जगह लाऊंगा। K का आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, फिर हमने बेटा पढ़ा था सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक क्या था? G इज इक्वल टू L/A। जो सेल स्थिरांक है वो G बराबर होता है L/A। L क्या है? दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी होती है और A है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। ठीक है, जो किसी भी इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। ठीक है, फिर हमने बेटा सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में संबंध देखा था जो आया था K इज इक्वल टू 1/R.G। ये R के रूप में था। ठीक है, और अगर C के रूप में देखें तो K इज इक्वल टू C.G। C क्या है? आपको पता ही है C क्या है बेटा? चालकता है। C क्या है? चालकता है। G क्या है? आपका सेल स्थिरांक है। और K क्या है? विशिष्ट चालकता। तो ये हमने सारी चीजें पढ़ रखी थी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कोलरास नियम तो पढ़ा था हमने। तो कोलरास नियम क्या बेटा? ये होता है लैम्डा m इंफिनिटी। मतलब कोलरास नियम की सहायता से हम किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो लैम्डा m इंफिनिटी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस इंफिनिटी और प्लस लैम्डा माइनस इंफिनिटी। ये होता है मतलब कोलरास नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता होती है, उस विद्युत अपघट्ट के धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकता का क्या होती है? योग होती है। तो यही हमने किया। फिर हमने मोलर चालकता पढ़ा था बेटा कि मोलर चालकता या फिर आणविक चालकता। ठीक है, जो क्या होता है? लैम्डा m बराबर K इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन m। m क्या है? मोलरता है। ठीक है, ये हमने पढ़ के रखा था। फिर हमने कोलरास नियम के अनुप्रयोग पढ़े थे। कोलरास नियम का पहला अनुप्रयोग हमने पढ़ा था कि भाई अनंत तनुजा पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की हम क्या याद कर सकते हैं? मोलर चालकता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले 3 प्रबल विद्युत अपघट्ट लेने पड़ते हैं और फिर इन प्रबल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर क्या ज्ञात करते हैं? मोलर चालकता। ठीक है, फिर किन्हीं दो जो प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं उनकी मोलर चालकता को जोड़ते हैं और तीसरे को घटा देते हैं तो मोलर चालकता ज्ञात हो जाती है। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था ये। ठीक है, विलेयता का सूत्र। S फॉर क्या होता है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या बोलते हैं? विलेयता। तो विलेयता K इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन लैम्डा m इंफिनिटी। ये सब पढ़े थे हमने, ये फॉर्मूले। और जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इन्हीं सब फॉर्मूलों का हमें यूज करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये ध्यान रखना है इन चीजों को, फॉर्मूलों को, क्योंकि बिना फॉर्मूले के न्यूमेरिकल नहीं होता। तो अब हमारा जो पहला न्यूमेरिकल लिखा हुआ है इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से समझते जाना, सॉल्व करते जाना। बोल रहा है किसी विद्युत अपघट्ट विलयन में, एक कोई विद्युत अपघट्ट विलयन है, पता नहीं कौन सा है। ठीक है, किसी विद्युत अपघट्ट विलयन को किसी सेल में रखा गया है। मतलब कोई एक विद्युत अपघट्ट विलयन है जिसको उन्होंने सेल में रखा है। किसमें रखा है बेटा? सेल में रखा है। ठीक है, सेल में रखने पर जो प्रतिरोध है उस सेल का वो आपका 100 ओम निकलता है। उस प्रतिरोध का जो सेल है उस सेल का प्रतिरोध कितना निकलता है बेटा? 100 ओम। मतलब जो R है, R का वैल्यू कितना है? 100 ओम। क्योंकि भाई प्रतिरोध मतलब R और R का मान कितना दिया है? आपको 100 ओम दिया है, तो ये दिया है 100 ओम दिया। ठीक है,
तब विलयन की विशिष्ट चालकता ज्ञात करो। विशिष्ट चालकता मतलब आपको के ज्ञात करना है। विशिष्ट चालकता को हम किससे व्यक्त करते हैं? के से व्यक्त करते हैं, के ज्ञात करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं हम उसके अनुसार ही हम ये सब लिख रहे हैं, हम कोई अलग से नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। चलो, तो उसने बोला है विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए यदि जी बराबर, मतलब आपको जी दे के रखा है। जी कितना दे के रखा बेटा? ये लिखा है 2.06 सेंटीमीटर इनवर्स। आपको के निकालना है बेटा। के क्या करना है? निकालना है। जी और आर दिया है तो हमें के निकालना है। तो ऐसा के कहां है जो जी और आर के रूप में हो? तो देखो हमें दिख रहा है शैल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में हमें संबंध पता है k = 1/rg ये होता है। तो देखो r का मान भी आपको क्वेश्चन में दे के रखा और g का मान भी आपको क्वेश्चन में दे के रखा। k मतलब विशिष्ट चालकता आपको निकालनी है तो सिंपल सा यार ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा और इजीली निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल। तो आप ये सब क्या कर लेना, दिया है में डाल देना, ठीक है। ये सब आपको दिया है, क्वेश्चन को पढ़ा मैंने, ये सारी चीजें लिख ली, कोई अलग से नहीं लिखा, ठीक है। तो अब लिख देना फॉर्मूला लगा देना ये वाला k = 1/r.g बस वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। 1 r की वैल्यू कितनी है? 100, ठीक है। ये रहा 100, ठीक है। अब इनटू g का मान कितना है बेटा? 2.06, ओके। अब आगे आपको कुछ नहीं करना है। 2.06 जो ऊपर है ज्यों का त्यों लिख दो। ये 10 की पावर 2 लिख सकते हैं हम और 10 की पावर 2 लिख सकते हैं और ये 10 की पावर जब 2 ऊपर जाएगी तो ये काय की हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी, ठीक है। नीचे हम इस 100 को क्या कर सकते हैं बेटा? 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? अब ये 10 की पावर 2 जाएगी तो घात ऊपर नीचे जाती है तो परिवर्तित हो जाती है, चिन्ह हो जाता है परिवर्तित। जैसे ये नीचे प्लस में है तो ऊपर काय में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो ये विशिष्ट चालकता आ गई। आपका जो के है इसका मान जो है वो निकल के आ चुका है। बट के का यहाँ मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। के का मात्रक क्या होता है बेटा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ये होता है। तो ये इसका आंसर आ गया। कितना इजी सा क्वेश्चन है ना। बट ये इजी कब हो पाया? जब आपको फॉर्मूले पता होंगे। अगर ये फॉर्मूले पता होंगे तो बहुत आसान रहेगा, बहुत इजी रहेगा। बट अगर भाई आपको फॉर्मूले ही नहीं पता तो आप फॉर्मूले ढूंढते रहोगे, क्या रहेगा फिर? कैसे न्यूमेरिकल बनेगा? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल स्क्रीन पर आ गया है और बेटा ये न्यूमेरिकल देखो आपसे कह रहा है किसी विद्युत अपघट्य विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध। देखो आपको अभी तो साफ साफ दे के रखा है कि भाई ये विशिष्ट प्रतिरोध है। बेटा अगर कभी कभी आपको साफ साफ देकर नहीं रखा जाता कि भाई ये विशिष्ट प्रतिरोध है या क्या है, ठीक है, ये साफ साफ नहीं दिया होता तो आपको बेटा मात्रकों से पहचानना होता है। जैसे इसका मात्रक क्या है? ओम इंटू सेंटीमीटर। तो आपका ध्यान पता होना चाहिए कि भाई ओम इंटू सेंटीमीटर किसका मात्रक है, वो चीज होगी। जैसे ओम इंटू सेंटीमीटर आपको किसका मात्रक पता है? विशिष्ट प्रतिरोध का है। तो ये क्या चीज होनी चाहिए? विशिष्ट प्रतिरोध होनी चाहिए। कब? जब ये पता ना हो कि ये विशिष्ट प्रतिरोध है या विशिष्ट चालकता है, तो मात्रकों से आपको पहचानना, ठीक है। तो ये तो आपको विशिष्ट प्रतिरोध दिया है, ρ = क्या दिया है? 5 × 10⁻³ ठीक है, ओम इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज देके रखी, इतना हमने पढ़ा, ये चीज हमने यहाँ लिख ली, ठीक है। आगे बोला यदि विलयन की मूलरता मतलब मूलरता स्मॉल m, ठीक है, मूलरता, ठीक है, चलो m बराबर, ठीक है, ये m है आपका, ठीक है। m बराबर कितना दिया? 0.2 मोल, ठीक है। चलो आगे, तब विलयन की आणविक चालकता या मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। आणविक चालकता क्या होती है बेटा? लैम्डा m, ठीक है, या मोलर चालकता यही होती है ना। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो बेटा अगर लैम्डा m ज्ञात करना है तो लैम्डा m को ज्ञात करने का केवल हमारे पास यही फॉर्मूला है। और कोई आपको लैम्डा m ज्ञात करने का फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, केवल ये दिख रहा है, मतलब इस फॉर्मूले की हेल्प से किया जाएगा, ठीक है। चलो अब ये इस फॉर्मूले की हेल्प से किया जाएगा तो ये यहाँ कैपिटल M ही लिख लेना, लैम्डा m कैपिटल M, ठीक है, सॉरी ये लैम्डा m ही लिख ले, सॉरी कैपिटल M ही लिख लें, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है। तो ये वाला आप ये सब क्या करना, दिया है में डाल देना, ठीक है। ये सब का आपको दिया है, क्वेश्चन को पढ़ा वो निकाला, ठीक है। तो भाई लैम्डा m इज इक्वल टू क्या है? k इंटू कितना है? 1000 अपॉन में क्या है? m, ठीक है। अब बेटा m का मान आपको ये दे के रखा है, ये दे के रखा है। क्या k का मान आपको दे के रखा है? नहीं, k का नहीं दिया सर, हमें रो का मान दिया है। तो जो आपका k है उसको रो में बदल लो ना बेटा, जो k है इसको रो में बदल लो ना यार। देखो इधर रो इज इक्वल टू क्या है? 1/k। तो k को अगर इधर ले जाएंगे, रो को इधर लेके आएंगे तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/रो आ जाएगा।
अभी हम आपको बताते आ रहे हैं। तो k इक्वल टू 1/रो आ जाएगा। तो जो k है k को रो में बदल लो बेटा, ठीक है। जब हम k को बेटा रो में बदलेंगे तो k की जगह क्या रख देंगे, 1/रो। k की जगह 1/रो ये रख दिया, ठीक है। इनटू 1000 मतलब 10 की घात आप 3 लिख सकते हो इसको, ठीक है। और ये रहा आपका n, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो करो वैल्यू पुट। तो ये रहा 1, रो की वैल्यू कितनी है बेटा, ये है, ठीक है। ये 5 × 10⁻3, ठीक है। चलो इनटू ये आपका 10⁻3, ठीक है। अब जो स्मॉल m है या फिर कैपिटल M है आपका, ठीक है। इस कैपिटल M की वैल्यू क्या है, 0.2। तो ये रहा आपका 0.2। 10⁻3 से 10⁻3 कैंसिल। कोई दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत है बेटा। ये आपको क्वेश्चन में दिया है, ये -3 है, ठीक है। 5 × 10⁻3, तो ये 5 × 10⁻3, तो ये भी क्या आएगा बेटा, 5 × 10⁻3 आएगा। एक मिनट, ये थोड़ी गलती हुई है अपनी, ये ठीक है। तो ये 10⁻3, तो अब ये 10⁻3 है, तो ये दोनों कट नहीं पाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों नहीं कट पाएंगे, ठीक है। तो अब देखो इसका मैं दशमलव हटा रहा हूँ, इस टाइम में 10 दशमलव हटाऊंगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। अब ये 2 बचा, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब ऊपर 5 एकम 5, नीचे 5 एकम 5, कट जाएगा। अब यहाँ लैम्डा m बराबर ऊपर क्या बचा बेटा, 10 की घात 3, और नीचे क्या बचा बेटा, केवल 10 की घात -3। अब 10 की घात -3 को ऊपर ले जाओ, तो ये 10 की घात ऊपर 3 है, और ये 10 की घात ये नीचे से गया, तो ये भी माइनस का था तो प्लस में हो गया। तो आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 10⁻⁴ आपका क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। जो लैम्डा m है वो 10⁻6 आ जाएगा। इसका मात्रक लिखना जरूरी है, ठीक है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, मात्रक हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका आंसर आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन तो देखो आपको थोड़ा बहुत आपसे बनना ही चाहिए, है ना। आप हो सकता है आपको कुछ लोगों को ऐसे भी हो भाई, इनको ये काटना पीटना नहीं आ रहा है भाई, तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। काटने पीटने की जो है ना प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको इसका मैकेनिज्म बता सकता हूँ मैं, ठीक है। कैसे प्रोसेस क्या है ये सारा कुछ मैं बताते चल ही रहा हूँ, बट इसको काटने पीटने में दिक्कत हो रही है तो भाई उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो ओके, चलो ये न्यूमेरिकल हो गया है। मैंने कैसे किया बेटा एक बार फिर से समझा रहा हूँ इसको। ये चीज जिसको काटने पीटने में दिक्कत है उसको मैं बता दे रहा हूँ एक बार फिर से, ठीक है। चलो इधर देख लो, देखो ये बेटा 1 है, रो का मान कितना है बेटा, 5 × 10⁻3, ठीक है। चलो ये आपका 10⁻3 है, और ये m का मान कितना है बेटा, 0.2, यही है ना। देखो ये 0.2, ये पॉइंट हटाया मैंने, यहाँ 10 लिख दिया, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगी। अब ये क्या बचा, 2, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। अब ये ऊपर 5, 5 एकम 5, नीचे 5 एकम 5। अब ये ऊपर 10 की घात 3 और नीचे 10 की घात -3, ये बचा, ये घात ऊपर गई तो ये प्लस में हो गई, ठीक है। ये किस में हो गई बेटा, प्लस में हो गई। अब देखो आपको ये पता है कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो इन घातों को जोड़ेंगे, 3 3 6, इसका मार्कर लिख दीजिए, इसका आंसर आ गया। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारे 2 न्यूमेरिकल हो गए कंप्लीट, जो अच्छे लेवल के, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ेंगे आगे। साथियों अगला न्यूमेरिकल हमारा देखो, अगला न्यूमेरिकल एक अच्छा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा लॉजिकल है, देखेंगे। बोला है यदि CH3COONA, अब ध्यान रखना CH3COONA प्रबल विद्युत अपघट्ट है, HCl प्रबल विद्युत अपघट्ट है, NaCl प्रबल विद्युत अपघट्ट है। बोल रहा है यदि CH3COONA HCl NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मतलब इन तीनों प्रबल विद्युत अपघट्ट की जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता है वो ये है, देखो 225, 175 और 150। अब पहला विद्युत अपघट्ट प्रबल क्या है, CH3COO, मतलब इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ये है, इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ये है, और इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ये है। आगे आपसे बोला है कि CH3COOH जो एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, जो CH3COOH है एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, और बोला है इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करो। मतलब प्रबल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता दी है अनंत तनुता पर, और दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता पूछ रहा है। तो भाई इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमने कोलरास नियम का पहला अनुप्रयोग आपको पढ़ाया था, और कोलरास नियम का पहला अनुप्रयोग यही कहता है कि अगर हमें किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ प्रबल विद्युत अपघट्ट लेने पड़ेंगे और उनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी पड़ेगी, और फिर
किन्हीं दो जो आपके प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं उनकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता को जोड़ना है और तीसरे को घटाना है, तो जो भी आपका दुर्बल विद्युत अपघट्ट है उसकी मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी। अगर आपको ने पढ़ा है तो ये चीज आपको पता होगी, नहीं पढ़ा तो चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है यार, सारी कुछ आपको प्रोवाइड तो करा रहा है, सारा कुछ। ठीक है, कोई आपके साथ कंजूसी नहीं कर रहा है, कोई आपके साथ बेईमानी नहीं कर रहा है, 100% आपको दे रहे हैं हमारा। ठीक है, फिर भी वीडियो अगर नहीं देख पा रहे हो, नहीं देख रहे हो, तो भाई उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मेरी तो मेहनत ही बेकार हो रही है, मैं कर भी रहा हूँ मेहनत, रेगुलर आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, बट फिर भी आप नहीं दे पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं तो अपनी मेहनत पे अटल हूँ भाई, मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, और भाई करूंगा। ओके, तो आप लोग भी करो यार मेहनत। ठीक है, तो देखो आपको ये प्रबल विद्युत अपघट्ट है, इनकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता दी है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे दिया है। ठीक है, इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता 225, मतलब लैम्डा एम इंफिनिटी किसके लिए बेटा, CH3COONA, ठीक है, के लिए कितना दिया है 225, इसकी यूनिट लिख देना। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ, एक यूनिट लिख दे रहा हूँ, O इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये है। ठीक है, अब लैम्डा एम इन्फिनिटी HCl के लिए कितना दिया है, बोलो HCl के लिए दूसरा होगा। ठीक है, कितना दिया है 175। ठीक है, और उसकी यूनिट है वो यही रहेगी। ठीक है, चलो लैम्डा एम इन्फिनिटी NaCl के लिए, किसके लिए बेटा, NaCl के लिए कितना दिया 150, क्योंकि तीसरा 150 दिया है। ठीक है, ये इसकी यूनिट सेम इसकी यूनिट रहेगी। ठीक है, ये सब दिया है, इसकी मोलर चालकता आपको ज्ञात करना है, मतलब लैम्डा एम इन्फिनिटी CH3COOH के लिए आपको क्वेश्चन मार्क करना है। तो इसकी अगर करना है, ये दुर्बल है और ये प्रबल है, ठीक है, इसकी याद करना है तो दो को जोड़ना है, तीसरे को घटा देना है, तो इसकी जो मोलर चालकता है वो निकल जाएगी। और कोलरास का नियम भी तो हमसे यही कहता था ना, तो बस वही काम करेंगे। लैम्डा एम इन्फिनिटी CH3COOH की निकालना है, तो किन्हीं दो को जोड़ देंगे, तीसरे को घटा देंगे, तो इन दोनों की जोड़ देंगे और उसको घटा देंगे, तो 225 पहले दो को जोड़ देंगे और 175 इनको हमने जोड़ दिया। ठीक है, और तीसरा जो प्रबल विद्युत अपघट्ट है उसकी मोलर चालकता घटा देंगे, तो ये है तीसरा, इसकी को घटा देंगे मतलब 150, तो इनको जोड़ लो, 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 10 की 0। ठीक है, तो भाई 10 की 0, 2 और 3 और 1 4, ये हो गया 400, 400 में से 150 को क्या कर दो, घटा दो। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 250। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा 250, जो आपका इस प्रबल जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है इसकी मोलर चालकता होगी। इसका मात्रक लिख देना ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ये मोल इनवर्स। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले कि भाई ऐसा कुछ दिया है कि भाई कुछ प्रबल विद्युत अपघट्ट दिए हैं, उनकी मोलर चालकता आपको दे के रखी है, और कोई दुर्बल विद्युत अपघट्ट दिया है उसकी मोलर चालकता ज्ञात करनी है, इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आए, ये आपके ये विद्युत अपघट्ट चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, दो को जोड़ना है, तीसरे को घटाना है, इस टाइप जो हमने किया है कि भाई इन दो की को हमने जोड़ दिया, पहले दो को, है ना, तीसरे को घटा दिया, वही काम किया, तो आपको भी यही काम करना है। कोई भी न्यूमेरिकल आए, अब ये न्यूमेरिकल इस टाइप का आएगा तो भाई इसमें ये तीन प्रबल विद्युत अपघट्ट दिए होंगे, इनकी मोलर चालकता और दुर्बल की पूछा होगा, तो यही काम करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला न्यूमेरिकल हमारा क्या है, ये कह रहा है Al2SO4 का होल्क्राइड, मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर इसको हम पूरा पढ़ें तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते हैं ना। ठीक है, तो Al2SO4 का होल्क्राइड ये दिया है कि अनंत तनुता पर आणविक चालकता मतलब मोलर चालकता, ठीक है, ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब इसकी अनंत तनुता पर हमें क्या करना है, आणविक चालकता या मोलर चालकता ज्ञात करना है। तो निश्चित सी बात है भाई, आणविक चालकता या मोलर चालकता ज्ञात करना है, कोलरास नियम लगाएंगे, मतलब ये वाला नियम लग जाएगा। ठीक है, चलो आगे बोला है, यदि लैम्डा Al3 प्लस इन्फिनिटी बराबर 189 और लैम्डा SO4 माइनस इन्फिनिटी बराबर 160, मतलब ये धनायन और ये ऋणायन है, ये Al3 प्लस धनायन है ना, और SO4 माइनस ऋणायन है, मतलब ये धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताएं दी हैं, आयनिक चालकताएं दी हैं। ठीक है, तो अगर आयनिक चालकताओं को जोड़ेंगे तो मोलर चालकता निकल जाती है, बट निकल जाती है कि नहीं निकल जाती, तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, बट उसके लिए थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। पहले भाई इस टाइप का अगर क्वेश्चन कोई आता है तो जो भी आपको विद्युत अपघट्ट दिया है उसको पहले तोड़ लेना, वियोजित कर लेना। तो आओ देखते हैं, जैसे आपको दिया है Al2SO4
का होल्थ्राइज, ये विद्युत अपघट्ट दिया है। इसको पहले क्या करना, वियोजित करना। जब हम इसको वियोजित करेंगे तो बेटा Al पर सिंपल सी बात है क्या होता है, 3 प्लस होता है। Al पर 3 प्लस होता है कि नहीं होता, बोलो होता है, होता है। बट Al कितने हैं यहाँ, 2, यहाँ संख्या में Al कितने हैं, 2, तो ये आपको 2 आगे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इधर देखो SO4 पर बेटा क्या होता है, SO4 पर होता है बेटा 2 माइनस, बट SO4 यहाँ कितने संख्या में, 3, तो वो 3 आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। पहले ऐसे वियोजित कर लेना, ठीक है। अब हमें इसकी मोलर चालकता निकालनी है, तो निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज और ये चीज दे के रखी है, ठीक है, तो यहाँ दे देना, दिया है लैम्डा Al3 प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 189, और भाई लैम्डा SO4 2 माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 160, ये आपको दे के रखा है, ठीक है। इसकी मोलर चालकता ज्ञात करना है, मतलब लैम्डा m इन्फिनिटी किसके लिए चाहिए हमें, Al2SO4 के होल्थ्राइज के लिए, ठीक है, इसके लिए हमें चाहिए, ठीक है। तो इस पे हम अगर कोलरास नियम लगाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, लैम्डा मतलब इसका धनायन और इसके ऋणायन का योग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका धनायन क्या है बेटा, इसका धनायन क्या है, तो लैम्डा Al3 प्लस इन्फिनिटी, बट इस धनायन की संख्या, इस Al3 प्लस की संख्या कितनी है, तो Al3 प्लस की संख्या 2 है, तो यहाँ आपको 2 लगाना पड़ेगा। मैं आपको जो पढ़ा रहा था तब बता रहा था, ठीक है। और ऋणायन क्या है बेटा इसका, तो SO4 2 माइनस, इसका ऋणायन है, बट इसकी संख्या कितनी है, 3, तो वो 3 आपको आगे लगाना पड़ेगा। अब हमारा काम बहुत इजी हो गया, इसकी वैल्यू आपको दे के रखी है, ये दे के रखी ना, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको दे के रखी, ये दे के रखी, तो 2 और इसकी वैल्यू कितनी है 189, ठीक है, प्लस ये आपका 3, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 160, ये 160, इसका गुणा कर लो, 9 दूनी 18, ठीक है, 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है, और 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कर लो, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 से 480, इनको जोड़ लो तो ये आपका 8 7 और 8 कितना हो गया, 15 की 5 4 और 3 7 और 1 8, 858 आ गया है जो Al2SO4 का होल्थ्राइज है, इसकी मोलर चालकता। इसका मात्रक लिख देना बेटा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने कैसे क्या किया है। अगर आपने सारा कुछ पढ़ के रखा है ना भाई, मेरे साथ आप रेगुलर पढ़ रहे हो, तो ये तो बहुत आसान चीजें लग रही होंगी आपको, ये कोई कठिन चीजें नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं ये, ठीक है। चलो अब आपको हम एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं कि बेटा आपको MgCl2, क्वेश्चन लिख लो आप, MgCl2 की अनंत अनुता पर आपको मोलर चालकता ज्ञात करना है MgCl2 की, ठीक है। आगे आपको हमने बोला है यदि Mg प्लस तथा Cl माइनस की अनंत तनुता पर आयनिक चालकताएं, अनंत तनुता पर आयनिक चालकताएं 142 व 132 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो, तो देखो आपको इसकी अनंत तनुता पर क्या ज्ञात करना है बेटा, मोलर चालकता ज्ञात करना है। और Mg2 प्लस और Cl माइनस के लिए जो आयनिक चालकताएं हैं, मतलब लैम्डा Mg2 प्लस इन्फिनिटी का मान आपको 142 दिया है, और लैम्डा Cl माइनस इन्फिनिटी का मान आपको 132 दिया है, ठीक है। तो आप कर लेना, प्रोसेस यही है, पहले इसको तोड़ना है और फिर आपको इसको करना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में करके आंसर बताना है कि भाई इसका आंसर आखिर में आ कितना रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि नहीं, मैंने ये 4 से 5 न्यूमेरिकल अपने टोटल हो चुके हैं, आपको पूरा समझ में आ गया ना, ठीक है। बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया, आपको न्यूमेरिकल करते चलना है, समझते चलना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्क्रीन पर छपा हुआ है, और भाई ये क्वेश्चन कह रहा है कि 18 डिग्री सेल्सियस ताप पर N/50 एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता, मतलब 18 डिग्री सेल्सियस ताप दिया है और ये N/50 कुछ दिया है। तो भाई आपको पता है जो N है, N क्या है बेटा, एक सांद्रता है, N क्या है, एक सांद्रता है, और इसकी जो सांद्रता है वो कितनी है, 50 है भाई, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी जो सांद्रता है वो आपकी 50 है, ठीक है। तो ये जो N/50 दिया है बेटा, ये एक सांद्रता दी है, और ये दी गई सांद्रता जो होती है वो एक निश्चित सांद्रता होती है, ध्यान रखना इस बात को, जो दी गई सांद्रता होती है वो निश्चित सांद्रता होती है, तो ये आपको सांद्रता दी है। और इस सांद्रता पर एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH की जो मोलर चालकता है, क्या है बेटा, मोलर चालकता वो 18
18.30 है। 18.30 जो चालकता है वो एक निश्चित सांद्रता की मोलर चालकता है, और निश्चित सांद्रता की मोलर चालकता को बेटा हम लैम्डा mc से व्यक्त करते हैं। ये लैम्डा mc निश्चित सांद्रता की मोलर चालकता, मतलब 18.30। ठीक है, मात्रक लिखना पड़ेगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक है। ठीक है, फिर आगे बोला तथा इसी ताप पर, जो 18 डिग्री सेल्सियस ताप है, इसी ताप पर एसीटेट तथा हाइड्रोजन आयन की चालकता, मतलब यहाँ पर एसीटेट और ये हाइड्रोजन आयन, इनकी जो चालकता है, देखो अब ये आयनों की चालकता है तो ये निश्चित सी बात है कि भाई ये आयनिक चालकता होगी। कौन सी चालकता होगी? आयनिक चालकता। और आयनिक चालकता को बेटा हम लैम्डा प्लस इन्फिनिटी और लैम्डा माइनस इन्फिनिटी से व्यक्त करते हैं अनंत अनुता पर। तो ये धनायन की और ऋणायन की जो है ना आयनिक चालकताएं हैं, तो ये ऋणायन है और भाई ये धनायन है, तो इनकी जो चालकताएं हैं वो ये देख रखी है। एसीटेट की 40.9 है और जो हाइड्रोजन आयन है इसकी 349.8 है, मतलब लैम्डा CH3COO माइनस इन्फिनिटी अनंत अनुता पर ये दे के रखी है। ठीक है, तो मतलब एसीटेट पहले है तो इसकी कितनी हो जाएगी बेटा? ये 40.9, इसका मात्रक यही रहेगा ये वाला। ठीक है, चलो, और हाइड्रोजन आयन मतलब लैम्डा H प्लस इन्फिनिटी जो है इसकी वैल्यू कितनी दी है बेटा? 349.8, इसका मात्रक भी ये लिखा है, ये आपको दे के रखा है। ठीक है, आगे आपसे बोला है कि बेटा एसिटिक अम्ल है, इसकी वियोजन की मात्रा ज्ञात करो। ठीक है, वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा mc अपॉन लैम्डा m इन्फिनिटी, तो ये निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपको लैम्डा mc है इसका मान आपको दे के रखा है, बट ये जो लैम्डा m इन्फिनिटी है इसका मान आपको देकर नहीं रखा, तो कोई बात नहीं, इसका मान नहीं दिया, इसको हम निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई एसिटिक अम्ल की भी निकालना और एसिटिक अम्ल की जो आयनिक चालकताएं हैं ये आपको दे के रखी हैं, तो अगर एसिटिक अम्ल की इस आयनिक चालकता को जोड़ देंगे तो एसिटिक अम्ल की हमें मोलर चालकता प्राप्त हो जाएगी। मतलब कोलरास नियम लगाएंगे, तो कोलरास नियम लगाएंगे, लैम्डा m इन्फिनिटी किसके लिए लगा रहा है बेटा? CH3COOH के लिए। तो कोलरास नियम हमें मोलर चालकता निकाल के देता है अनंत अनुता पर, तो भाई इसकी निकाल रहे हैं तो इसकी जो आयनिक चालकता है उनको जोड़ देंगे। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल की जो आयनिक चालकता एक ये है और एक ये है, इनको जोड़ देंगे तो इसकी कितनी है? 40.9, और हाइड्रोजन आयन की कितनी है बेटा? 349.8। ठीक है, इनको हम क्या कर लेंगे बेटा? जोड़ देंगे। तो बेटा जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे तो आप देख लो, पॉइंट वाला पॉइंट के इस तरफ जोड़ दो, तो 9 8 17 की कितना हो गया? 7। ठीक है, और भाई यहाँ कितना हो गया? 9 और 1 10 की 0। ठीक है, 4 और 4 8 और 1 9। ठीक है, और यहाँ पर आपका कितना है? 390। तो ये आपका 390.7 है, जो है लैम्डा m इन्फिनिटी का मान आ गया, और इसका मात्रक तो आपका यही रहेगा। ठीक है, तो लैम्डा m इन्फिनिटी आपका ये आ गया है, मतलब लैम्डा m इन्फिनिटी आपका ये निकल के आ चुका है 390.7, और आपको लैम्डा mc क्वेश्चन में पहले से ही दे के रखा था। ठीक है, ये जो निश्चित सांद्रता की मोलर चालकता है। अब वियोजन की मात्रा लगाना है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा mc अपॉन लैम्डा m इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाओगे, मतलब लैम्डा mc है इसका मान ये है, यहाँ रख दोगे, और लैम्डा m इन्फिनिटी है, लैम्डा m इन्फिनिटी जो है ये, इसका मान आपने ये रख दिया, ये निकाल के रखोगे, इसको सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा mc की वैल्यू कितनी है बेटा? 18.30। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है लैम्डा m इन्फिनिटी की? 390.7। ठीक है, इसको आप सॉल्व करना और इसका आंसर लेके आना और कमेंट बॉक्स में बता देना, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन को हमने पूरा समझा दिया, कैसे क्या करना है, क्या होना है, ये सारा कुछ हमने पूरा बेसिक से बता दिया है, समझा दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और भाई वियोजन की मात्रा का न्यूमेरिकल बनेगा तो सिर्फ ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में मिलेगा। यहाँ पर जो वैल्यू है वो वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, तो जो आपका अम्ल है या फिर विद्युत अपघट्ट है वो चेंज हो सकता है, यहाँ आयन चेंज हो सकते हैं, बाकी इसका जो प्रोसीजर है वो यही रहने वाला, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसको आपको करना है, इसको काटापीटी करना है और आंसर लेकर आना है। अब भाई हम अगले टाइप के न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं और अगले टाइप का न्यूमेरिकल करते हैं।
न्यूमेरिकल भाई हमारे स्क्रीन पर छपा हुआ है, कह रहा है सिल्वर क्लोराइड के संतृप्त विलयन की विशिष्ट चालकता। मतलब सिल्वर क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन है, ठीक है, जिसकी जो विशिष्ट चालकता है 18 डिग्री सेल्सियस ताप पर इतनी है। मतलब 1.24 × 10⁻⁶ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। 18 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये चालकता दी है, ठीक है। लेकिन ये कौन सी चालकता है? विशिष्ट चालकता है। मतलब आपको के की वैल्यू दे के रखिए 1.24 × 10⁻⁶ ओम इनवर्स, और ये रहा आपका सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये आपको देकर रखा है। आगे बोला है यदि Ag+ तथा Cl- की अनंत अनुताप पर आयनिक चालकताएं। अब ये आयनिक चालकताएं दी हैं, मतलब वो लैम्डा Ag+ इन्फिनिटी और जो लैम्डा Cl- इसका मान दिया। आयनिक चालकता को इससे व्यक्त करते हैं, ठीक है, आपको पहले ही पता है, ठीक है। तो आयनिक चालकताएं कितनी दी हैं? 53.8 और 65.5। मतलब ये दिया है आपको 53.8। मात्रक क्या रहेगा? तो मात्रक इसका रहेगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ये मोल इनवर्स, ठीक है। और ये दिया है 65.5, इसका मात्रक ये ही रहेगा, ठीक है। चलो आगे ये बोला है, तो उसने बोला है आगे कि भाई जो AgCl है, क्या है बेटा? AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, इसकी विलेयता ज्ञात करो। तो विलेयता ज्ञात करने का सूत्र ये है, आपको पता है ना, विलेयता ज्ञात करने का ये सूत्र है। सारा कुछ हमने बोर्ड पे लिख दिया। तो भाई विलेयता ज्ञात करना है, S ज्ञात करना है, तो बहुत इजीली हो जाएगा। बट S ज्ञात करने के लिए K चाहिए, जो आपको दे के रखा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और लैम्डा m इन्फिनिटी चाहिए AgCl के लिए। तो AgCl के लिए लैम्डा m इन्फिनिटी निकाल लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके रुको, लैम्डा m इन्फिनिटी किसके लिए चाहिए बेटा? AgCl के लिए। क्या हो जाएगा? इसकी आयनिक चालकताओं का योग। तो इसकी आयनिक चालकता जो AgCl है, इसकी आयनिक चालकता ये दी हैं, ठीक है, इनको जोड़ दो। तो ये 53.8 और जो 65.5 है, इनको जोड़ दो। तो 8 5 13 की 3, 5 और 3 8 और 1 9, ठीक है। और 6 5 कितना होता है भाई? 6 5 कितना होता है? 11। मतलब ये 119.3 मात्रक जो है आपका ये रहेगा। लैम्डा m इन्फिनिटी AgCl के लिए 119 कितना आ गया बेटा? 3 आ गया, 119.3। अब हमारा जो S है वो इजीली निकल जाएगा। तो S का हमारा ये फॉर्मूला है, मान के चलती है। इसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पहुंच गए, ठीक है। चलो इसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ पहुंच गए। तो ये फॉर्मूला है, ये लगाया S = K। के कहाँ? ये है। तो ये 1.24 × 10⁻⁶, और ये रहा आपका 1000। 1000 को आप 10⁻3 लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। अब लैम्डा m इन्फिनिटी कितना है बेटा? ये तो 119.3। इसको आपको सॉल्व आउट करना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसका दशमलव हटाओ, इसका दशमलव अगर हटाएंगे तो भाई यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, और इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे? 2 बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 अंक पहले है और ये 1 अंक पहले, ठीक है। तो ये 124 हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया बेटा? तो आप एक काम करो, ये इसके कितने जीरो हैं? 2 जीरो। तो 2 जीरो को इन 2 जीरो से काट दो, इधर कितना जीरो बचा? 1 बचा, ठीक है। तो ये 124 हो गया। ये आपके कितने जीरो हैं? 6, और 1 इधर है और 1 इधर है, तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8। मतलब 10⁻8 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 1193। अब 124 में भाई 1193 जो है इससे भाग लगाना है। तो 124 में जैसे यार हम 1193 से भाग लगाएंगे तो ये कितना आने वाला है? ओ माय गॉड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। ये 10⁻⁻6 है, ये -6 रहेगा, ये यहाँ -6 रहेगा, ठीक है। अब -6 रहेगा तो भाई ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस के हैं और ये माइनस का है, मतलब 6 में से ये 2 घट जाएंगे तो ये 4 बचेगा, तो ये -4 बचेगा, ठीक है। चलो अब 124 में 11 थोड़ा समझ गया ना, ये माइनस था तो ये माइनस लगा दिया, तो ये -6 है और ये 10⁻1 और ये 10⁻1। तो अब ये 10⁻2 प्लस में है और 6 माइनस में है, तो 6 में से 2 घट जाएंगे, प्लस वाली 4 बचेंगी, ठीक है। अब 124 में 1193 से भाग लगाना, ठीक है। तो भाई ये अपना बनने वाला है 0.103, इसमें इससे भाग लगाएंगे, आप लगा लेना, ठीक है। और ये 10⁻⁴ ये जो रहेगा वो s की वैल्यू रहेगी। किसकी वैल्यू रहेगी? s की वैल्यू रहेगी। मतलब s आपका आ गया है 0.103 × 10⁻⁴ -4। अब इसका मात्रक विलेयता है तो क्या हो जाएगा? मोल पर
लीटर, ये हो जाएगा। तो इस टाइप के ही न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे, इससे कोई हटकर न्यूमेरिकल आपको नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। तो इनकी आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये जो हमने थर्ड यूनिट के कुछ न्यूमेरिकल लेके आए थे, 7 न्यूमेरिकल हमने किए हैं, और जो हर टाइप के न्यूमेरिकल को हमने कवर करने की कोशिश की है, हर एक कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश की है, ठीक है। अब और हो सकेगा तो हम और भी न्यूमेरिकल लाएंगे, वैसे हम लाएंगे एक क्लास और लाएंगे न्यूमेरिकल की, उसमें और कराएंगे। बट ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो न्यूमेरिकल है, सारा कुछ आप कंप्लीट कर लो। अब आगे की जो क्लास होगी उसमें न्यूमेरिकल आएंगे तो धमाकेदार तरीके से आपके बनने चाहिए, ठीक है। तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।